और कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन जब ईरान ने जवाब दिया, ईरान ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और 48 घंटे के बजाय 5 दिन का कहा था। 5 दिन के लिए हम जंगबंदी करते हैं। किस लिए? क्यों जंगबंदी कर रहे हो? क्यों रहम खा रहे हो ईरान पे? मारो, तबाह करो ईरान को, मारो हिजबुल्लाह को, मारो गाजा के मजलूमीन को, मारो यमन के लोगों को। क्यों रोक रहे हो? तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी ईरान ने, अभी मैं पढ़ रहा था प्रेस टीवी, उसमें साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही। झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की। और आज चूंकि बड़ा खास है, खास इसलिए है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग जारी थी उसमें इजराइल और अमेरिका को घुटने पे आना पड़ा। उन्हें शिकस्त का, हार का ऐलान करना पड़ा, उन्हें पीछे हटना पड़ा और जो उनके ऑब्जेक्टिव थे उससे हाथ धोना पड़ा। सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। किस लिए आए थे? क्या मकसद था? रिजीम चेंज करना चाहते थे ईरान की, ईरान को तबाह बर्बाद करना चाहते थे, ईरान को नेस्त नाबूद करना चाहते थे। तो हुआ क्या? क्या हासिल किया? जब 12 दिन की जंग मुसल्लत की थी ईरान पे जून 2025 को, तो उस वक्त भी खाली हाथ और भुरता बन गया था इजराइल का। और इस बार इजराइल के साथ साथ जब 24 दिन की जंग है तो भुरता बन गया अमेरिका का भी। 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी मिडिल ईस्ट को छोड़कर भागने पे मजबूर हुए। ये ऑन रिकॉर्ड है। 1 लाख अमेरिकी। और अमेरिका ने, जो सुपर पावर है, उसने बेयार और मददगार छोड़ दिया अपने लोगों को। कहा तुम खुद से जैसे निकलना चाहो निकलो, हम कुछ नहीं करेंगे। आप बताइए, अमेरिका सुपर पावर, दुनिया में दादागिरी करने वाला, दूसरे मुल्कों को गिराने वाला, सरकार बदलने वाला, और अपने लोगों से कह रहा है कि अपने से आ जाओ। मैं आज कहीं कह रहा था, मैंने कहा तो फिर तो इससे अच्छे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, वो कम से कम अपने लोगों को बेयार और मददगार तो नहीं छोड़ते। और इजराइल, वहां से 25 लाख लोग से करीब 25 लाख लोग वो भागे। और हमारे साथ मेजर जनरल साहब जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि उन्हें मैं बहुत जल्द आपको लिंक भेजता हूं। मैं शायद भेज नहीं पाया मेजर जनरल साहब को। तो और मैं जो बात कर रहा हूं कि आप देखिए कि आज जो 48 घंटे का टाइम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 48 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं ईरान को, और कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन जब ईरान ने जवाब दिया, ईरान ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को, तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और 48 घंटे के बजाय 5 दिन का कहा था। 5 दिन के लिए हम जंगबंदी करते हैं।
किस लिए? क्यों जंगबंदी कर रहे हो? क्यों रहम खा रहे हो ईरान पे? मारो, तबाह करो ईरान को, मारो हिजबुल्लाह को, मारो गाजा के मजलूमीन को, मारो यमन के लोगों को। क्यों रोक रहे हो? ये इसलिए क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है। मिसाइलें खत्म हो गई इजराइल के पास, एयर डिफेंस सिस्टम बचा नहीं है। जो इनके बेसेस थे इंपॉर्टेंट, चाहे सऊदी अरब का हो, यूएई का हो, कतर का हो, जॉर्डन का हो, बहरीन का हो, कुवैत का हो, सारे बेसेस खत्म हो गए। इराक, तो अब इनके पास बचा क्या है? जो ये बड़े बड़े जहाज लेकर के आए थे, अब्राहम लिंकन आ रहा है, 5,000 फौजी। कहां गया अब्राहम लिंकन? क्या हुआ अब्राहम लिंकन का? बताइए आप, कहां चला गया अब्राहम लिंकन? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। आप कह रहे हो मारेंगे, अरे भाई हुआ क्या आपका? आप बताइए। आप बड़ी बड़ी बातें, एक भी अचीवमेंट। अब मैं बार बार कह रहा था, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, पता नहीं क्या समझ रहे थे, लेकिन मैं कह रहा था, 2-3 मिसालें मैंने कहा आप बताइए, क्या हमास को डिसआर्म कर पाया अमेरिका और इजराइल? 2.5 साल से जंग हो रही है। हमास जो मुल्क नहीं है, जो सरकार नहीं है, लेकिन क्या 2.5 साल के जंग में हमास को हरा पाए? हमास को सरेंडर करवा पाए? डिसआर्म करवा पाए? नहीं। और आ जाइए हिजबुल्लाह, कितनी अमेरिका ने कोशिश की, लेबनान हुकूमत पे भी प्रेशर डाला कि इन्हें डिसआर्म किया जाए, सरेंडर करवाया जाए हिजबुल्लाह को, लेकिन क्या हिजबुल्लाह को सरेंडर करवा पाए? नहीं करवा पाए। बल्कि हिजबुल्लाह पूरी ताकत से आज उठ खड़ा हुआ, और आज उसे उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली हिजबुल्लाह को कि जब ईसाई मजहब के लोग वो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो गए और ये कहते हुए खड़े हुए कि ये जंग जो है स्टील फाइल के साथ है, खिलाफ है, इसलिए हमें साथ आना जरूरी है। तो आप ये देखिए, तो आप ये देखिए ना कि किस तरह से चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ये कामयाबी किसकी? ये जाहिर सी बात है कि कामयाबी, इसे हम ईरान की कामयाबी मानते हैं। ये ईरान की कामयाबी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका कह रहा है कि भाई जंग बंदी हो गई, लेकिन क्या ईरान की तरफ से यह ऐलान किया गया? क्या ईरान की तरफ से कोई बयान आया? नहीं आया। क्या ईरान मान गया? नहीं माना। अब क्यों मानेगा? क्यों मानेगा ईरान? और दुनिया को अब शायद जुड़ना पड़ेगा। जो ईरान ने कहा है कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उन्हें कहना पड़ेगा कि अब आइंदा ईरान पे हमला नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा अभी। ईरान ने, अभी मैं पढ़ रहा था प्रेस टीवी, उसमें साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही। झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।